हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल फाइबर वर्सेस सिंथेटिक फाइबर, जिसमें हम करेंगे बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, नेचुरल फाइबर वर्सेस सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ नेचुरल फाइबर। बेनिफिट ऑफ नेचुरल फाइबर देख लेते हैं कि नेचुरल फाइबर से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, कॉटन फाइबर आर सॉफ्ट, ऑब्जर्व स्वेट, लेट एयर इन एंड कैन बी यूज्ड इन ऑल सीजन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉटन फाइबर जो कि एक नेचुरल फाइबर है वह सॉफ्ट होता है और स्वेट ऑब्जर्वर होता है। आपको पता ही है कि जो कॉटन फाइबर होते हैं वो वाटर ऑब्जर्वर भी होते हैं और स्वेट ऑब्जर्वर भी होते हैं, जिससे क्या होता है ये हमें समर सीजन में काफ़ी कंफर्ट फील कराते हैं, समर और रेनी सीजन में। जिसमें क्या होता है, रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है, बहुत मॉइस्चर होता है एयर में। तो क्या होता है, रेनी सीजन में भी और समर सीजन में ये हमें काफ़ी कंफर्ट फील कराते हैं, क्योंकि ये होते हैं स्वेट ऑब्जर्वर होते हैं। और क्या होते हैं, ये एयर को अपने अंदर आने देते हैं, क्योंकि जो कॉटन का फैब्रिक होता है उसमें पोर्स होते हैं और पोर्स होने के कारण क्या होता है, एयर आ पाती है, इनके अंदर से एंटर कर पाती है और हमारी बॉडी को कूल फील कराती है। जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट हो पाता है और एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो पाती है, तो हमें ठंडक महसूस होती है। और ये कंफर्ट रहते हैं ऑल सीजन में, रेनी और समर सीजन में तो ये कंफर्ट है ही, ऑल सीजन में ये जो फैब्रिक होते हैं वो काफ़ी कंफर्ट रहते हैं। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, वूलन फाइबर ट्रैप एयर इन बिटवीन देम एंड दस रिटेन द बॉडी हीट। अब यहाँ पे दूसरे जो नेचुरल फाइबर है वूलन, उसकी बात कर रहे हैं कि जो वूलन फाइबर होता है वो क्या करता है, एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, अपने जो फैब्रिक होता है उसके अंदर क्या करता है, एयर को ट्रैप कर लेता है और हमारी बॉडी को गर्माहट देता है। मैंने आपको बताया था वूलन फाइबर के बारे में कि जो वूलन फाइबर होता है उसमें कुछ इस तरह के क्रैम्प होते हैं उसमें इस तरह के, और बहुत सारे स्केल होते हैं, मतलब कई तरह की परतें होती है। एक ही फाइबर के अंदर कई तरह की परतें होती हैं नेचुरली। इसी कारण जो वूलन फाइबर होता है वो नेचुरली थिक होता है। अब नेचुरली थिक फाइबर है ये, तो इसको जब इसका जो यार्न बनता है वह भी थिक बनता है और उससे जो वीव किए हुए क्लॉथ होते हैं वह भी क्या होते हैं, थिक फाइबर से, थिक यार्न से बने हुए होते हैं। इस कारण क्या होता है कि ये जब हम इसके फैब्रिक पहनते हैं, वूलन क्लॉथ जब हम पहनते हैं तो क्या होता है कि ये नेचुरली वार्म होते हैं। ये वाले जो फाइबर होते हैं ये नेचुरली वार्म होते हैं। तो जब हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी को बाहर की जो हवाएं होती हैं वो हमारी बॉडी पर अटैक नहीं कर पाती है और हम अपने अंदर, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रिटेन रहता है, बना हुआ रहता है। अब हमारी बॉडी वार्म है, वूलन क्लॉथ पहनने के कारण हम गर्माहट महसूस कर रहे हैं और जो बाहर की जो ठंडी हवाएं हैं वो आती हैं, तो हमारी बॉडी पर वो आती है, हमने वूलन फैब्रिक पहन रखा है वो आती हैं। पहली बात तो ये कि वो हमारी वूलन फैब्रिक को, उस हमारे क्लॉथ को क्रॉस करके हमारी बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। और अगर हवाएं उस वूलन क्लॉथ को क्रॉस करके अगर हमारी बॉडी के अंदर तक चली भी जाती हैं तो क्या करता है, वूलन फैब्रिक उन हवाओं को ट्रैप कर लेता है। और ट्रैप होने के बाद क्या होती है, वो हवाएं जब ट्रैप हो जाती हैं तो वो भी वार्म हो जाती हैं। फाइबर के जो वूलन फाइबर है वो वार्म है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी, हम भी खुद भी वार्म है वूलन फैब्रिक पहनने के कारण, हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन है और वूलन फैब्रिक भी वार्म है नेचुरली। और जो हमारे जो एयर अंदर घुसी है हमारे फैब्रिक के अंदर, वूलन फैब्रिक के अंदर, वह भी वार्म हो जाती है, ट्रैप हो जाती है और वार्म हो जाती है और इसलिए हमें क्या होता है, गर्माहट फील होती है वूलन फैब्रिक पहनने के कारण। तो ये जो क्या है, ये क्वालिटी है, ये क्या है, बेनिफिट है वूलन फैब्रिक के, कि हमें जो गर्माहट महसूस कराते हैं हमारी बॉडी को विंटर सीजन में। तो ये वूलन फैब्रिक की खासियत है। आगे देखते हैं, सिल्क क्लॉथ हैव नेचुरल शाइन
एंड कैन बी मेड इनटू एक्सपेंसिव ड्रेसेस। अब जो सिल्क क्लॉथ होते हैं वो नेचुरली लस्टर होते हैं, शाइनी होते हैं, और हम इनसे काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेसेस, फैंसी ड्रेसेस वगैरह बना लेते हैं। पार्टी वियर ड्रेसेस बनाना पसंद करते हैं हम सिल्क के फैब्रिक से। आपको तो पता ही है हमारा इंडिया जो है वो फर्स्ट कंज्यूमर है सिल्क का। हमारे इंडिया में सिल्क को बहुत यूज़ किया जाता है ना। तो फैंसी ड्रेसेस वगैरह बना लेते हैं सिल्क के। काफ़ी एक्सपेंसिव तो होता है पर काफ़ी अच्छे रहते हैं, कंफर्ट भी रहते हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं। तो ये बेनिफिट है सिल्क फैब्रिक के। नेचुरल फैब्रिक आर यूज एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर आवर बॉडी। तो जो नेचुरल फैब्रिक होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव कवरिंग का भी काम करते हैं। आपको पता है कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे कि भाई कॉटन है, कॉटन तो क्या होता है रेनी और समर सीजन में काफ़ी कंफर्ट रहता है, ब्रीथेबल होता है। तो ये और क्या होता है, और जो वूलन फाइबर होता है वो हमें क्या करता है विंटर सीजन में काफ़ी कंफर्ट फील कराता है। और क्या होता है इनमें ये खासियत होती है कि ये बनते हैं नेचुरली। तो नेचुरली बनने के कारण क्या होता है, इनको पहनने के बाद हमें किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि सिंथेटिक फाइबर पहनने के बाद किससे क्या होता है कि कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो होते हैं केमिकली ट्रीटेड। तो नेचुरल फाइबर एक तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव कवर का भी काम करते हैं क्योंकि वो काफ़ी कंफर्ट होते हैं, ब्रीथेबल होते हैं और स्किन प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक तरह से क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग का भी काम करते हैं। तो नेचुरल फाइबर जो कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, उनके क्या क्या बेनिफिट है वह हमने देख लिया। अब क्या है कि ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में कुछ कमियां भी हैं, तो वो कमियां क्या क्या हैं वह भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली कमी क्या है, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण। अब क्या होता है कि नेचुरल फाइबर जो होता है उसको बनाने में कई स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए कई तरह के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और वो जो स्टेप्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। उसमें काफ़ी क्या होता है, काफ़ी वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो अगर उसको प्रोडक्ट करने में, उसका निर्माण करने में अगर काफ़ी खर्चा आ रहा है तो दिखती बात है जो क्लॉथ मार्केट में बिकेगा वह भी एक्सपेंसिव ही होगा। तो ये एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी, है ना, क्योंकि इनको बनाने में भी काफ़ी टिपिकल प्रोसेस होता है इनको बनाने का। तो ये एक्सपेंसिव कॉस्ट लगती है बनाने में, इसलिए इसकी जो मार्केट प्राइस भी होता है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल सिल्क इज़ कॉस्टली फाइबर। अब आपको पता है कि जो नेचुरल सिल्क है वो क्या है, एक कॉस्टली फैब्रिक है ना, क्योंकि आपको पता है नेचुरल सिल्क अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। सिंथेटिक सिल्क खरीदोगे तो वो सस्ता पड़ जाएगा, पर नेचुरल सिल्क की बात अलग होती है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। कंफर्ट फील कराता है सर्दी में भी, गर्मी में भी, और आपको किसी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो नेचुरल सिल्क जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, दे गेट क्रीज्ड और क्रम्पल्ड इजीली, सो दे हैव टू बी आयरन आफ्टर एवरी वॉश। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें क्या होता है, जो नेचुरल फाइबर जो होता है जिसमें सबसे कॉटन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि उसमें बहुत जल्दी क्रीज और सल पड़ जाते हैं, है ना। अब आपको इनको धोने के बाद आपको इनको क्या करना पड़ेगा, आयरन करना पड़ेगा। बिना आयरन करे आप इन्हें पहनोगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। कॉटन फाइबर में ऐसी प्रॉब्लम होती है। और आयरन करके पहनने के बाद भी आप रफली बैठ उठ नहीं सकते इनको पहन के। आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बैठना उठना पड़ेगा। अगर आप रफली बैठोगे उठोगे तो ये खराब हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है हमारे नेचुरल फाइबर में मोस्टली। ये प्रॉब्लम सिल्क और वूल में तो ऐसी प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन कॉटन में इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ती है हमको। तो ये ड्रॉबैक है हमारे नेचुरल फाइबर के। आगे देखते हैं, दे टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई। अब क्या होते हैं, ये वाटर ऑब्जर्वर होते हैं, स्वेट ऑब्जर्वर होते हैं। तो क्या होता है, इनको ड्राई होने में, सूखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अब क्या होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में इनको सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये खुद वाटर ऑब्जर्वर है और फिर जो क्या है एनवायरनमेंट में भी क्या है, एयर में मॉइस्चर है। तो एयर में भी मॉइस्चर ऐड है और ये खुद वाटर ऑब्जर्वर है। तो क्या होता है, रेनी सीजन में इनको सुखाना काफ़ी मुश्किल पड़ता है, ठीक है। मॉथ्स एंड मोल्ड जनरली अटैक
these cloth as these are either कार्बोहाइड्रेट, कॉटन और प्रोटीन, वूल एंड सिल्क। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मॉथ और मोल्ड जो होते हैं वो इन पे बहुत जल्दी अटैक कर जाते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर पे ये अटैक नहीं करते हैं। इन पे अटैक क्यों करते हैं? क्योंकि ये बने होते हैं, जो प्लांट फाइबर होते हैं वो तो बने होते हैं, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कॉटन वगैरह। तो प्लांट फाइबर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और वूल और सिल्क होता है, उसमें प्रोटीन होता है। तो इसलिए क्या होता है, मॉथ और मोल्ड इन पे बहुत जल्दी अटैक करते हैं। तो क्या होता है कि अगर इनकी अच्छी केयर ना हो तो ये फिर खराब भी जल्दी हो जाते हैं। केयर मांगते हैं, काफ़ी केयर मांगते हैं। अगर केयर नहीं होगी तो फिर इनका अटैक हो जाएगा और ये खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है हमारे नेचुरल फाइबर के। ठीक है, आगे देखते हैं। दे जनरली श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग। और अगर आप इनको ऑर्डिनरी वॉशिंग करोगे, जैसे कि हम रोज के कपड़े धोते हैं, उस तरह से आप इन्हें नहीं धो सकते। आपके जो फैंसी सिल्क के, वूल के और कॉटन के जो ड्रेसेस हैं आपके, उन्हें आप रोज के कपड़े जैसे धोते हो वैसे नहीं धो सकते। या तो आपको क्या करना होगा, या तो आप इन्हें डाई करवाइए, है ना, या तो आप इनकी ड्राई क्लीन करवाइए, या फिर आप इनको घर में धो रहे हो तो सॉफ्ट डिटर्जेंट का आपको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि इजी या जेंटल वगैरह है, इस तरह के सॉफ्ट डिटर्जेंट का आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये सही रहेंगे। वरना क्या होंगे, ऑर्डिनरी वॉश करोगे आप तो ये श्रिंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और आपके किसी मतलब के नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने नेचुरल फाइबर के बेनिफिट और ड्रॉबैक कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सिंथेटिक फाइबर के भी बेनिफिट और ड्रॉबैक देख लेते हैं। बेनिफिट ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर। अब हम सिंथेटिक फाइबर के बेनिफिट देख लेते हैं पहले, फिर हम इसके ड्रॉबैक भी समझ लेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे लिखा है, दे आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड जनरली डू नॉट श्रिंक। जो सिंथेटिक फाइबर है ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये होते हैं स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं और श्रिंक नहीं होते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक सिंथेटिक फाइबर बने रहते हैं और श्रिंक नहीं होते हैं। आप इनको कितनी भी बार धो, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण ड्यूरेबल भी होते हैं और श्रिंक होते नहीं हैं। ठीक है, दे डू नॉट गेट क्रीज और क्रम्पल्ड इजीली। अब ये क्या होता है, इनमें क्रीज नहीं बनती है और ये क्रम्पल्ड भी नहीं होते हैं इजीली। तो इनका ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप इनको रफली यूज़ करो, इसमें क्रीज नहीं बनेगी ये, और इसमें सल भी नहीं आएंगे। ठीक है, दे आर ईजी टू वॉश एंड मेंटेन। इनको धोना भी आसान होता है, ये बहुत ही इजीली धुल जाते हैं। हल्का सा डिटर्जेंट डाल के आप इन्हें मशीन में धो सकते हैं और हाथ से भी इजीली धुल जाएंगे, और इनको मेंटेन करना भी इजी होता है। कॉटन के जो फैब्रिक होते हैं, क्लॉथ होते हैं, उनको तो आपको हैंगर वगैरह पे टांगना पड़ता है अगर उनको सही रखना है तो, है ना। लेकिन इनको आप इजीली आप सिंपली फोल्ड करके भी रख दोगे तो भी ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये इनमें बेनिफिट है। ठीक है, दे आर ड्राई वेरी क्विकली एज दे ऑब्जर्व वेरी लिटिल वाटर। और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि ये वाटर ही बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं, वाटर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आप इन्हें धूप में भी नहीं डालोगे तो भी ये सूख जाएंगे फटाफट। ठीक है, मोथ एंड मोल्ड्स डू नॉट अटैक दिस फैब्रिक। और इस तरह के फैब्रिक में मोथ और मोल्ड्स भी अटैक नहीं करती हैं, तो ये काफ़ी समय तक बने रहते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलते हैं। ठीक है, दे आर, अब आगे क्या है, दे आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। और ये क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर से ज़्यादा चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, क्योंकि ये केमिकली, इसका जो फाइबर होता है वो केमिकली बनाया जाता है, केमिकल प्रोसेस से बनता है, इसलिए जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनसे ये सस्ते भी होते हैं। ये वाला पॉइंट रह गया, ये वाला देख लेते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेरी अट्रैक्टिव कलर, डिज़ाइन एंड प्रिंट। और ये बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर, डिज़ाइन और प्रिंट में मिलते हैं।
ठीक है। कई तरह के डिज़ाइन, प्रिंट और कलर में हमें मिल जाता है सिंथेटिक फाइबर। इसकी वैरायटी बहुत होती है, तो ये इसके बेनिफिट है। ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ सिंथेटिक फाइबर देख लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर के ड्रॉबैक देख लेते हैं। दीज फाइबर आर नॉट कंफर्टेबल इन एनी सीजन सिंस दे डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट एंड डू नॉट लेट एयर इन। इस फाइबर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये हर सीजन में कंफर्ट नहीं रहते। दिखने में तो अच्छे लगते हैं, काफ़ी डिजाइनर ड्रेसेस बन जाती हैं इनसे, लेकिन ये ब्रीथेबल नहीं होते, कंफर्ट नहीं रहते। मोस्टली जो हमारा क्या होता है, रेनी सीजन और समर सीजन होता है ना, उसमें तो हम अनकंफर्ट फील करते हैं इनको पहन के। ठीक है। सिंस दे, क्योंकि ये क्या है, स्वेट ऑब्जर्व नहीं कर पाते और एयर को भी अपने अंदर आने नहीं देते, क्योंकि जो इनका जो फाइबर होता है ना, जो इनका फैब्रिक होता है, वो बहुत ही क्लोजली वीव होता है। उसमें पोर्स नहीं होते, तो एयर भी अंदर नहीं आ पाती हमारी बॉडी के अंदर इनको पहनने के बाद, और हम बहुत ही अनकंफर्ट फील करते हैं इनको पहनने के बाद। इसलिए क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर में नेचुरल फाइबर मिक्स करके बनाया जाता है। प्योर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक जो होते हैं वो कम बनते हैं, क्योंकि लोग उन्हें पसंद नहीं करते ज़्यादा। ठीक है। दीज क्लॉथ कैच फायर इजीली। अब ये जो फैब्रिक होता है इनका ये सबसे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये फायर को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं। तो अगर आप किचन वगैरह में, तो इनको पहन के आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते, वरना आप बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो ये फायर इजीली कैच कर लेते हैं। दे गेट डैमेज व्हेन प्रेस बाय अ हॉट आयरन। और अगर आप इनको प्रेस वगैरह कर रहे हैं, तो प्रेस करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपका आयरन थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये वहाँ पे आपने आयरन रखा नहीं और इसमें क्या होगा, ये पिघल जाते हैं, है ना। तो वहीं पे या क्या होगा, ये पिघल जाएंगे और आपके आयरन से चिपक जाएंगे और बड़ा सा छेद हो जाएगा आपके ड्रेस में। तो ये इनके ड्रॉबैक हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करा, नेचुरल फाइबर वर्सेस सिंथेटिक फाइबर, जिसके बेनिफिट और ड्रॉबैक दोनों हमने पढ़ लिए हैं। अब हम हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।